जल्दी से ये देख सकते हैं क्लॉड एआई फुल कोर्स। हमने ये वीडियो लॉन्च किया है हमारे मेन चैनल डी मार्केटिंग वॉल पे। अगर आपने अभी तक ये वाला कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहां पर एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में एक कोर्स क्रिएट किया है हमने क्लॉड एआई के लिए। अगर आप में से कोई भी क्लॉड एआई यूज करना चाहता है, अगर आपको पूरा डिटेल नहीं आता है, तो ये कोर्स आपके लिए। इस कोर्स को करने के बाद आपको क्लॉड एआई प्रॉपर्ली यूज करना आ जाएगा। इसमें मैंने हर चीज के बारे में बात की हुई है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि मेरे पिछले कुछ ई बुक्स के वीडियो के बाद आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से जिन लोगों ने सेल्स निकाले हैं उन लोगों ने मुझे पर्सनली मेल भी किया हुआ है, और ये सब चीजें पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेनली जो पिछला वीडियो था जहां पर हमने देखा था कि ई बुक्स को यूएस में कैसे सेल करना है, तो ये वाला जो वीडियो था ना हमारा, उस वीडियो पे सबसे बढ़िया रेस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है। तो अब गाइस इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, अब मेनली हम क्या करने वाले हैं यहां पर, पेहिप, जो कि सबका फेवरेट है। मैंने ये चीज नोटिस, ज्यादातर लोगों ने अपने मेल के अंदर ये बोला है कि पेहिप से हमें रिजल्ट मिल रहा है, और मैंने अपने कुछ 2 से 3 वीडियो के अंदर अंदर आपको पेहिप का भी ट्यूटोरियल बताया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अगेन एक ई बुक बनाएंगे, और यहां पे एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। वो ये है कि अब गाइज हमारे पास अवेलेबल है ऑपस 5। अब गाइस ऑपस 4.8 का जमाना गया, अब हमारे पास ऑपस 4.8 की जगह ऑपस 5 अवेलेबल है, और आप बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क से करा सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इन केस आप अपना ई बुक क्लॉड से बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये वाला वीडियो देखो और देखते हैं कि ऑपस 5 क्या कर सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप मैनुअली ई बुक्स नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर आप मैनुअली ई बुक्स बनाते हो तो अगर आप नॉर्मल वे में ई बुक बनाते हो तो आपको कुछ 1 महीना लग जाएगा एक ई बुक बनाते बनाते, और अगर आप कैनवा से ई बुक बनाते हो तो शायद 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, और अगर आप क्लॉड से ई बुक बनाते हो तो 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आप 5 से 10 ई बुक बनवा लोगे, है ना। तो ये फर्क पड़ता है। तो चलो अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप क्लॉड का यूज करके एक ई बुक बना सकते हो। ठीक है, चलो आपके पास होना चाहिए क्लॉड का प्रो वर्जन, ऑब्वियसली ऑपस 5 आपको तभी मिलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपको ब्राउजर वर्जन इसका ओपन करना है claude.ai, और आपको क्लॉड का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लॉड डाउनलोड टाइप कर लेना यहां पे, क्लॉड डाउनलोड, और इस वेबसाइट पर आके आप क्लॉड का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड क्लॉड, और उसके अंदर आप चैट, क्लॉड कवर, क्लॉड कोड सब यूज कर सकते हो। मैंने यहां पर ऑलरेडी इसको चला के रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लॉड के वेबसाइट वर्जन में जाएंगे, और सबसे पहले हम ये वाला प्रॉम्प्ट देंगे, और गाइस बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गमरोड की जगह कर देंगे पेहिप। ठीक है, और यहां पर 10 की जगह कर देंगे 20, और यहां पर हम ऑपस 4.8 की जगह पर हम ऑपस 5 का यूज करेंगे और सेंड पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट में लिखा गया, आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक टू सेल ऑन पेहिप। ठीक है, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट टॉपिक शुड आई चूज टू क्रिएट एन ई बुक, सो सजेस्ट मी 20 डिफरेंट निशेस विच शुड बी इन डिमांड बट कॉम्पिटिशन शुड बी लो। अब देखो यहां पर क्या करना है, हमें इस सिंपल प्रॉम्प्ट को देना है। ठीक है, अब मुझे एक ई बुक सेल करना है। अब वैसे तो देखा जाए तो मुझे पता है कि मैं अगले जो मेरे 50 से 100 ई बुक्स जो मैं सेल करने वाला हूं वो कौन से मैं जानता हूं। ठीक है, बट स्टिल मैं एज ए बिगिनर यहां पर जो है क्लॉड को ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, ताकि क्लॉड जो है मुझे आइडिया निकाल कर देते हैं। तो आपको भी इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको पहले से नहीं पता कि आपको कौन सा ई बुक सेल करना है तो आप इस प्रॉम्प्ट को देना, ये आपको बता देगा। ठीक है, आप सबसे पहले देखो, सेल टू लोकल स्मॉल बिजनेस, ऑलमोस्ट नोबडी ऑन पेहिप डज दिस। ओके ग्रेट, तो यहां पर अगर देखोगे तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फॉर लोकल शॉप्स, रैंकिंग इन मैप्स, रिव्यू हैंडलिंग, और ये मुझे पहला ही बहुत अच्छा लगा। लोकल एसईओ प्लेबुक, अगेन सेम ही चीज है, मतलब अगर आप इन दोनों चीजों को देखो तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और मतलब यहां पर सिंपली डायरेक्टली टारगेट किया गया गूगल बिजनेस को, और यहां पर लोकल एसईओ मतलब जो कि आपके एरिया में जो वेबसाइट्स है उनको आप ही के एरिया के जो बिजनेसेस है उनको आप ही के एरिया में रैंक करवाना है, उनके वेबसाइट्स को रैंक करवाना। तो ये देखा जाए तो ये बात होती है वेबसाइट के एसईओ की, और ये बात हो रही है गूगल बिजनेस की। दोनों में फर्क है, बट दोनों लोकल बिजनेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वेबसाइट चेकलिस्ट फॉर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स, व्हाट अ ट्रेड साइट मस्ट हैव, नहीं इसमें मजा नहीं आएगा। व्हाट्सएप मार्केटिंग सिस्टम फॉर इंडियन लोकल बिजनेस, नहीं यार मैं मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। रेस्टोरेंट मेन्यू नहीं,
कोर वेब वाइटर्स फिक्स गाइड ये में बना चुके हैं हम लोग। वर्डप्रेस है, क्लीनअप हार्डनिंग नहीं। ब्लॉगर्स वर्डप्रेस माइग्रेशन नहीं। विदाउट लूजिंग ट्रैफिक नहीं। कुकी कॉन्सेंट, जीडीपीआर कंप्लायंस नहीं। एलिमेंटर लैंडिंग पेज कन्वर्जन गाइड, लेआउट सेट। अब ये अच्छा हो सकता है, ये वाला काफी अच्छा है क्योंकि एलिमेंटोर का लैंडिंग पेज कन्वर्जन गाइड, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके पीछे सभी लोग लगे, मतलब जितने भी लोग अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो लोग, कोई एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो लोग, ठीक है, उन सभी के लिए लैंडिंग पेज एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। और मैंने खुद ने नादा ने अपने जिंदगी में कितने लैंडिंग पेज मैनुअली बनाए हैं, कितने हमने एलिमेंटर से बना रखे हैं, कितने हमने एआई से बनवा रखे हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है, इतने लैंडिंग पेजेस हमने बना रखे। कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है, एक नया लैंडिंग पेज हम बनाते हैं, और एक ही नहीं मल्टीपल बनाते हैं एबी टेस्टिंग के लिए, और ये चलता रहता है। हम तो ए बी सी सारी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हम जब फेसबुक एड्स और गूगल एड्स रन करते हैं, हम मल्टीपल कैंपेन्स बनाते हैं, और हर कैंपेन के लिए ए बी टेस्टिंग के लिए बहुत सारे एड ग्रुप्स बनते हैं, उसके अंदर मल्टीपल एड्स बनते हैं, तो उन सब चीजों के लिए अलग अलग लैंडिंग पेजेस की जरूरत पड़ती है। तो गाइस लैंडिंग पेज का तो मतलब ये रहता है कि हमारे लिए एक रोज की बात है, ठीक है। तो अब ये एक अच्छा टॉपिक लगा मुझे। SOPs और डिजिटल सेलिंग ऑन पेटीपी नहीं। वेबसाइट बुकिंग सिस्टम नहीं। नॉन प्रॉफिट नहीं। नहीं। प्रोग्रामेटिक एसईओ नहीं। ईमेल डिलीवरी फॉर स्मॉल सेंटर्स नहीं, ठीक है। तो मुझे अभी एक तो ये वाला अच्छा लगा है, और क्लाइंट वन सिस्टम वेब डिजाइनर्स, वेबसाइट मेंटेनेंस नहीं। प्राइसिंग ठीक है, नहीं ये वाला नहीं होगा। और मुझे फर्स्ट वाला अच्छा लगा, 1 and 14, ये दो मुझे अच्छे लगे। मैं एक काम करता हूं, आज 14 उठाऊंगा, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर काम करना है, इस निश पर, एलिमेंटर के लैंडिंग पेजेस के ऊपर। तो मैंने सिंपली एक इन्वर्टेड कॉमा डाल देना यहां पर, उसके अंदर ये मैंने पूरा टाइटल एंटर कर दिया है। अब हमारा जो कि हम इस पर ईबुक नहीं बनाने वाले गाइस, नहीं हम इस पर ईबुक नहीं बनाने वाले, ठीक है। मैंने तो सिर्फ एक निश उठाया है यहां पे, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉम्प्ट से हमारा काम शुरू होगा। ये तो सिंपली हमारा एक नीश था। अब सेकेंड प्रॉम्प्ट में देख लो, दिस विल बी माय नीश, नाउ आई वांट 20 टॉपिक्स ऑन विच आई कैन क्रिएट एन ई बुक, ठीक है। तो अब नीश तो मैंने इसको बता दिया, अब इस नीश में मुझे 20 टॉपिक निकाल कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका होता है, हम क्या फिल्टर आउट करते हैं चीजों को, है ना। अब उसमें से हमें जो सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है ना कि डिमांड जिस चीज की होगी वो हम खुद उठाएंगे। वैसे देखा जाए तो क्लाउड की नजर में इन सब में डिमांड है, बट हमारा भी तो इंटरेस्ट मैटर करता है ना, हमें भी कुछ एक वाइब्स होती है जो हमें आती है कोई भी चीज कार्य करने से पहले, हाँ अच्छा ठीक है ये चल सकता है ना, वो वाली चीज आनी चाहिए। तो वो मैं यहां पर हमेशा देखता हूं जब भी मैं इस तरीके का काम करता हूं, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो कुछ आइडियाज निकाल के दिए जरूर है। अब देखते हैं the above the fold formula, headline, subhead, visual, CTA, placement in Elementor, ठीक है। the 10 landing page layouts that converts, full section by section built for each, long form versus short form landing pages, which to use and how to structure both, Elementor section stack, ठीक है। lead magnet opt-in pages that the high डिमांड टाइप दिस, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स पेजेस, सेल्स पेज एनाटॉमी फॉर, हाँ ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मुझे ये मिल चुका है सेल्स पेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, सेल्स निकालना होता है, कन्वर्जन जो होता है उसके लिए सेल्स पेज, हम ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। बट मेनली जो सबसे बड़ा टारगेट, कोई भी एक कस्टमर हमारे पास आएगा ना, कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, उसकी सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है, एक ऐसा लैंडिंग पेज जो उसे कन्वर्ट करके दे, उसे समझना, उसको पूरा एनाटॉमी नहीं समझना है, ठीक है। उसको ये नहीं जानना है कि लैंडिंग पेज क्या होता है क्या नहीं होता है, लैंडिंग पेज में क्या चीज होती है, एलिमेंटर से बनाओ किससे बनाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है कि उसको सेल्स चाहिए, ठीक है। तो वो चीज यहां पर इसके अंदर है। तो हमें ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जिस पर सीधे सीधे लोगों को समझ में आ जाए, ओके। अब ये बन गया हमारा टॉपिक, ठीक है। अब हमारा थर्ड निश जो कि हमें सेल्स निकाल कर देगा, सॉरी थर्ड प्रॉम्प्ट जो कि हमें सेल्स निकाल कर देगा। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा वो प्रॉम्प्ट। अगर ये प्रॉम्प्ट आपने नहीं डाला तो ये पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ओके, दिस विल बी द टॉपिक ऑन विच आई विल क्रिएट एन ई बुक, बट आई नो आई बट नाउ आई वांट 20 रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकेबल टाइटल आइडियाज फॉर दिस ई बुक। अब आप सोच रहे हो ये तो सिर्फ बात टाइटल की हो रही है, नहीं सिर्फ टाइटल की नहीं हो रही है, ये आपके ई बुक के फीचर की हो रही है, ठीक है गाइज। ये जो एक टाइटल आप उठाओगे ना अभी, इससे पता चलेगा कि आपकी सेल्स होंगी कि नहीं होंगी। इसमें कोई अच्छा टाइटल अगर से निकल कर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है,
तो जो नहीं दिया तो हमें अपने लेवल पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें अच्छा टाइटल निकाल कर दे दे, ठीक है, नहीं तो फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलो सबसे पहला टाइटल पढ़ते हैं, सेल्स एकेडमी टर्न ब्राउजर्स इनटू बायर्स। नहीं चाहिए। द सेल्स पेज ब्लूप्रिंट बिल्ड ए पेज दैट सेल्स योर डिजिटल प्रोडक्ट 24/7। ठीक है, बट इतना इफेक्टिव नहीं है। फ्रॉम पेज व्यू टू पेड, नहीं। तो ओनली सेल्स पेज स्ट्रक्चर यू नीड टू, नहीं, ये भी नहीं। योर प्रोडक्ट इजंट द प्रॉब्लम, योर सेल्स पेज इज। ठीक है, मतलब अच्छा है, बट मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं है। वाई नोबडी इज बाइंग योर डिजिटल प्रोडक्ट, इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। स्टॉप लूजिंग सेल्स एट द बाय बटन, क्लैरिटी नहीं है। द 7 सेल्स पेज मिस्टेक्स के लिए नहीं। ट्रैफिक बट नो सेल्स, फिक्स द पेज फर्स्ट। बिल्ड ए हाई कन्वर्टिंग सेल्स पेज इन 1 आफ्टरनून, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। द 2 hour सेल्स पेज, कॉपी लेआउट एंड लॉन्च, ये भी ठीक है। सेल्स पेज मेड सिंपल, नो, नहीं ये नहीं चाहिए। राइट एंड डिजाइन योर सेल्समैन वीकेंड, नहीं। द 9 सेक्शन, नहीं, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हमें लेना है। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या चीजें अच्छी है, क्या चीज खराब है। बिल्डिंग है हाई कन्वर्टिंग सेल्स पेज, देखो ये डायरेक्टली ये इंडिकेट कर रहा है कि एक हाई कन्वर्टिंग सेल्स पेज है, लेकिन यहां पर ये क्लियर नहीं है कि कितने कन्वर्जन्स मिलेंगे या फिर जो मेन रिजल्ट है ना वो कितना मिलेगा, हमें यहां पर कोई आइडिया नहीं है। इन 1 आफ्टरनून, एक आफ्टरनून में, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एंगल रहता है कि अच्छा एक आफ्टरनून में हो जाएगा, है ना। तो कुछ 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बन जाएगा, तो लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा। लेकिन अभी भी यहां पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट हमें अभी जो मिला है वो ये है। द 2 hour सेल्स पेज, कॉपी लेआउट एंड लॉन्च। अब मैं क्या करूंगा, फिलहाल के लिए तो मुझे ये अच्छे तो जरूर लगे, बट मैं इसको बोलूंगा these 2 are good, but I need more result oriented title. So add some results in title and combine these two and make a perfect टाइटल। अब मैंने कहा कि मुझे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें चाहिए अपने टाइटल में, इन दोनों को कंबाइन भी कर लो, मतलब मुझे ओवरऑल ना चीजें अच्छी लग रही है, बट कहीं ना कुछ मिसिंग लग रहा है, ठीक है। द 2 hour सेल्स पेज, बिल्ड ए पेज दैट टर्न्स विजिटर्स इनटू बायर्स इन 1 आफ्टरनून। यार कंबाइन तो कर दिया, लेकिन अभी 2 hour सेल्स पेज और आफ्टरनून दोनों की तो यहां पर जरूरत नहीं है, एक ही चीज की जरूरत है। बिल्ड ए सेल्स पेज दैट कन्वर्ट्स इन 1 आफ्टरनून, नॉट 1 month। Okay, the 2 hour sales were from blank page to first sale। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं यहां पर, ये जो सही है, ये वाला जो है ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसको, अब ये देखो कहने को तो कोई भी टाइटल उठाया जा सकता है, आपको लग रहा होगा ये सारे टाइटल बढ़िया है, तो लग रहा है प्रॉब्लम क्या है गाइस, कहने को कोई भी टाइटल उठा सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, फ्रॉम ब्लैंक पेज टू फर्स्ट सेल, इसको कट करते हैं, यहां ला लेंगे इसको, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको हम कर लेंगे ऐसा, द 2 hour सेल्स पेज, 2 hour सेल्स एलिमेंटोर लैंडिंग पेज। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसको समझना। देखो यहां पर इस टाइटल में सब कुछ है। सबसे पहले फ्रॉम ब्लैंक पेज टू फर्स्ट सेल, मतलब ये समझ में आ गया कि ब्लैंक पेज से आपको उठाकर आपको पहला सेल दिलाएगा, मतलब क्या हो गया, आपको यहां पे सेल मिलने वाली, मतलब जो भी लोग इस ई बुक को बाय करेंगे उनको सेल जनरेट होगी। रिजल्ट हो गया यहां पर कंप्लीट, ठीक है। दूसरा, ये करने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, क्लियर। तो 2 घंटे
मेहनत करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 महीना मेहनत करने पड़ जाए तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेल भी मिल जाएगी और 2 घंटे की मेहनत ही है। तो ये 2 चीजें, एक पॉजिटिव जो चीज है ना, एक माइंडसेट बिल्ड करता है ई बुक खरीदने वाले लोगों के अंदर। फिर एलिमेंट और लैंडिंग पेज यहां पर मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि क्लैरिटी देना है ना कि करना क्या है ई बुक में, है ना। लैंडिंग पेज हम किससे बनाने वाले हैं, हम एलिमेंटोर से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा फाइनल टाइटल बनेगा, ठीक है। तो हाँ, कभी कभी इतनी मेहनत करनी ही पड़ती है टाइटल बनाने के लिए, क्योंकि यार हम एक तगड़ा ई बुक बनाने वाले हैं और उस तगड़े ई बुक के लिए अगर एक तगड़ा टाइटल नहीं होगा तो सेल्स नहीं आएंगे। ओके, चलो अब हमारे पास है अगला प्रॉम्प्ट। अब इसको पेस्ट करते हैं। दिस विल बी माई टाइटल फॉर एन ई बुक। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कंप्लीट ई बुक फॉर मी इन 28 पेजेस। आप अपने पेजेस को यहां पर कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। देयर विल बी 10 चैप्टर्स इन दिस ई बुक एंड 25 पेजेस टू कवर ऑल दिस चैप्टर्स एंड एवरी पेज शुड कंटेन एन इमेज। तो मैंने यहां पर बोला कि मुझे यहां पर 28 पेजेस चाहिए टोटल, ठीक है, और 10 चैप्टर्स होंगे और इन 10 चैप्टर्स को कवर करना है 25 पेज के अंदर अंदर, ठीक है। और हर पेज में एक इमेज होना चाहिए। फर्स्ट पेज विल बी कवर पेज, पहला पेज जो होगा वो कवर पेज होगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा पेज इंडेक्स पेज होंगे, ठीक है। और तो हो गए ना 28 पेज, 25 पेज के तो चैप्टर्स हो गए और 3 पेज ही हो गए, ठीक है। और ऑथर नेम विल बी अभिषेक। नाउ क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएट दिस ई बुक। अब इससे पहले मुझे 2 चीजें और लिखनी है। इफ यू कांट create images on all pages, then create illustrations instead. I want the complete ebook in a PDF file, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि देखो क्लॉड क्या इमेज क्रिएट तो नहीं कर सकता, तो उसे इलस्ट्रेशंस बना सकता है। तो मैंने कहा इलस्ट्रेशंस बना देना, आई वांट द कंप्लीट ई बुक इन ए पीडीएफ फाइल, और मुझे ये जो कंप्लीट ई बुक है पीडीएफ फाइल में चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इसके लिए बना कर दो और मैंने इसको सेंड कर दिया, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं करते हो ना तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हो सकता है आपको जो क्लॉड है वो ई बुक बनाकर ना दे, आपको एक नोटपैड बनाकर दे देगा जिसके अंदर ई बुक का सारा कंटेंट होगा। उससे आप ऑब्वियसली बना सकते हो, आप कैनवा में डाल के उसको ऑब्वियसली बना सकते हो। फिर वापस वही बात होगी ना कि आपने क्लॉड का प्रो क्यों लिया, फिर ये तो चैट जीपीटी भी कर सकता था, है ना। तो इसीलिए हमने क्लॉड लिया ताकि क्लॉड अब 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमें पूरा ई बुक बनाकर दे दे, ठीक है। और फिर मैंने क्लैरिटी दे दी उसको कि पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है। तो अब देखना ये हमें एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाकर देगा जिससे हम ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। अब इसने इसके अंदर कुछ चीजें जो है यहाँ पर निकाल 25 कंटेंट पेजेस प्लस 10 चैप्टर डिवाइड 10 चैप्टर पेज, दैट्स ए क्विक स्टार्ट गाइड नॉट ए मैनुअल, परफेक्ट फॉर 2 आवर प्रॉमिस, बट प्राइस इज 9 से 19। इसकी जो प्राइसिंग है आप ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। आप इसकी जगह आपको ये रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो ई बुक है थोड़ा छोटा है। अब गाइस मुझे पता है ये बुक छोटा है, आपको 28 पेज का नहीं बनाना है, आपको तो 40-50 पेज का बनाना पड़ेगा। मैं अब वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज कर रहा हूं, ठीक है। अब क्रिएटिंग द रीयूजेबल ई बुक जनरेशन प्रॉम्प्ट एज ए मार्कडाउन फाइल, ओके। तो ये हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे रहा है, ठीक है। तो ये इसने कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहाँ पे बना के मुझे दे दिया है, ओके। और कुछ चीजें इसने बोली है, द 2 hour sales elemental landing page cleaner from blank page to first sale, the 2 hour elemental page, I have used the corrected version of the prompt, swap it to book if you prefer the original, ठीक है। हमें एलिमेंटर वाला ही चाहिए, ठीक है। डोंट यूज AI जनरेटेड फोटो, दे ब्लॉट द पीडीएफ एंड लुक चीप एट प्रिंट साइज, द prompt specifies inline SVG illustration instead, which stay sharp and keep the file under a few MB. ओके ग्रेट, तो ठीक है, हमने जो बोला वही बोल रहा है ये भी, ओके। तो हमें इसे खाली सिंपली कॉपी कर लेना है। अब देखो इसका जो डेस्कटॉप वर्जन था ना, सॉरी इसका जो वेबसाइट वर्जन है इसका काम हो चुका है। अब हमें आना है इसके डेस्कटॉप वर्जन में जो कि ये है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको एक बार के लिए अपना प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है,
अब नीचे से आपको फेबर 5 को हटा के ऑफिस 5 सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहां पर आपको प्रोजेक्ट और फोल्डर पर क्लिक करना है, ऐड फोल्डर पर क्लिक करना है, आपको सिस्टम को ओपन कर देगा। यहां पर आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी नाम से इस फोल्डर को सेव कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट सेल कर दिया, याद रहेगा बस, इसलिए सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दिया, अलाउ पर क्लिक कर दिया और आप देख सकते हो ये फोल्डर का कंट्रोल मैंने दे दिया है क्लाउड कोवर्क को। अब याद रखना यहां पर मैं जो यूज कर रहा हूं ना वो क्लाउड चैट नहीं है, क्लाउड कोवर्क यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। क्लाउड कोवर्क क्या है? क्लाउड का एआई एजेंट है जो कि आपको कोई भी काम पूरी तरह से कर दे सकता है, ठीक है। तो चलो अब मैं इस पर सेंड पे क्लिक कर देता हूं। गाइज अब काम आपने अपने नौकर को दे दिया है, अब आपका नौकर ये काम आपको कर देगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहां पर ये आपका प्रोग्रेस सेक्शन है, टू डू लिस्ट यहां पर आता है, कॉन्टेक्स्ट यहां पर शो हो जाएगा और फर्स्ट सेल जो आपका फोल्डर है इसके अंदर आपका ई बुक बनकर आपको मिलेगा। देखो जब तक यहां पे देखो यहां पर सेटअप हेडलेस क्रोमियम पीडीएफ टूल चेन, तो अब इसका जो काम करने का तरीका है थोड़ा सा बदल गया। ऑफिस 4.8 में थोड़ा अलग था, उसके अंदर पूरा टू डू लिस्ट एक साथ डिफाइन कर दिया जाता था और उसके बाद एक एक करके कंप्लीट होता। अब यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे एक एक लिस्ट करेंगे, एक एक कंप्लीट करते जाएंगे। अब जो भी है जैसा भी है ये आपका ई बुक बनाकर आपको दे देगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है इस ई बुक को बनाने में और उसके बाद हम आगे मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये है हमारा ई बुक। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले वर्डप्रेस, एलिमेंटर, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फ्रॉम ब्लैंक पेज टू फर्स्ट सेल और द 2 आवर एलिमेंटर सेल्स पेज और नीचे रिटन बाय वी अभिषेक और इसके बाद 10 चैप्टर्स बिल्ड इट टुडे। तो गाइस यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा इंडेक्स पेज हो गया और ये हमारा सेकंड इंडेक्स पेज हो गया। तो टोटल 10 चैप्टर्स हम चाहते तो इसके इंडेक्स पेज को एक ही पेज में कर सकते थे, बट ठीक है, मतलब 2 पेज में भी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद यहां से आपके चैप्टर शुरू हो जाते हैं और गाइस बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इलस्ट्रेशंस है, यहां पर इमेजेस की जगह इलस्ट्रेशंस यूज किए जो कि मेनली ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये सब कुछ मैनुअली करते हैं तो काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है और ऑब्वियसली बात है अगर आज की डेट में अगर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम ये सारे काम इतने आसानी से कर सकते हैं तो हमें अपना टाइम बचाना चाहिए और ज्यादा फोकस करना चाहिए मार्केटिंग के ऊपर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्रिएटिंग द डिजिटल प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है यहां पर वो है ई बुक और ई बुक तो हमने क्रिएट कर लिया और बहुत सारे नोशन टेम्पलेट्स ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकते हो आप क्लाउड एआई से। बट जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ई बुक जितने सेल होते हैं उतना ज्यादातर प्रोडक्ट सेल होते नहीं है। पहले भी यही सच्चाई थी, आज भी यही सच्चाई है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ई बुक है इसको ओपन करते हैं इस फोल्डर में। तो ये हमारा फोल्डर था और यहां पर हमारा ई बुक जो है वो रेडी है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और ये ई बुक का हमारा पीडीएफ फाइल है। ओके, सो अब हमें इसको क्या करना है, सेल करना है पेहिप पर, ठीक है। देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, गमरोड पर सेल करते हैं क्योंकि जो गमरोड होता है उस पर अच्छे खासे सेल्स निकलते हैं। अब यार सबके लिए अलग अलग चीजें काम कर रही है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात कर लूं तो मेरे सबसे ज्यादा सेल्स निकलते हैं एटसी पर, ठीक है, उसके बाद गमरोड पर निकलता है, फिर जाकर हमारे पेहिप और सुपर प्रोफाइल पर निकलता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियरली इस चीज को नोट करें तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनके ज्यादा सेल्स पे ही पर निकल रहे हैं ना। अगर आप लिटरली अगर कमेंट्स चेक करोगे तो आपको ज्यादातर लोगों के कमेंट्स में पढ़ने को मिलेगा कि पे ही पर सेल्स आ रहे हैं। जिनका जहां पर चीजें काम कर रही है ना, मैं तो कहूंगा उसको छेड़ो मत, चलने दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पे ही पर ज्यादा सेल्स आ रहे हैं तो ज्यादा प्रोडक्ट्स को पे ही पर अपलोड करो। और वैसे भी एक प्रोडक्ट को गमरोड और पेहिप दोनों पे अपलोड कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, मैं खुद भी करता हूं, ठीक है। तो अब यहां पे हमें पेहिप पर इस प्रोडक्ट को अपलोड करना है। तो क्या करेंगे, पेहिप पर सिंपली एक अकाउंट क्रिएट कर लो। मैंने एक वीडियो में आपको बनाकर दिखाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल लीना अभिषेक पर चेक कर सकते हो और आपको ये मिल जाएगा। अभी हम प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं यहां पर, और ये मेरा डेमो अकाउंट है। अगर आप यहां पर देखोगे तो मेरे ये जो प्रोडक्ट्स है ये सारे जो है इन पर एक भी जो है व्यू नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मेरे डेमो अकाउंट्स हैं, ठीक है। और इस अकाउंट को प्रॉपर्ली मैंने पब्लिश तो छोड़ो, मैंने इस अकाउंट को अभी तक पूरी तरीके से इसका जो पे आउट डिटेल्स होते हैं ना वो तक अभी तक फिल नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये मेरे नाम से बना हुआ अकाउंट ही नहीं है, ठीक है। और इस अकाउंट का मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको यूज करता हूं, क्योंकि मैं अपने मेन अकाउंट को यहां पर शो नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मत पूछना कि सर आपके तो सेल्स नहीं है, मेरे सेल्स होंगे भी नहीं, कैसे होंगे जब तक मैं अपना पे आउट डिटेल्स ही नहीं डालूंगा,
है ना। तो लॉजिकल बात कर रहा हूं यहां पर। चलो अब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट पर यहां पर क्लिक कर लेंगे। यहां पर आपको कोचिंग सर्विस, बंडल, फिजिकल प्रोडक्ट, मेंबरशिप, कोर्स और ये सारी चीजें होती है। अगर आपका ई बुक वगैरह रहता है तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सेल करना है। इसको क्लिक करते हैं। अभी सबसे पहला काम क्या करोगे, अपलोड प्रोडक्ट फाइल। तो सीधे सीधे हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइल को यहां पर अपलोड कर लेंगे। तो ये हमने अपलोड कर दिया एंड इट्स डन। अब इसका जो प्राइसिंग जो कि हमको क्लोड ने बोला था, तो इसको हम $9 के आसपास रखेंगे। हम ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि जो 28 पेज का ई बुक है यार, तो इससे ज्यादा प्राइस लेना भी मतलब हमारे सेल्स को गिराने जैसी बात हो जाएगी डायरेक्टली, है ना। तो अब ये हो गया। अब हमें टाइटल और कुछ इमेजेस वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम बनवा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक और लास्ट प्रॉम्प्ट है जो कि रहेगा ये वाला। चलते हैं अब क्लॉड के अगेन जो वेबसाइट वर्जन है उस पर जाएंगे और अगेन इस क्लॉड को प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने गमरोड रखा है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि आप भले ही गमरोड के लिए इमेजेस बनवाओ, आप भले ही किसी चीज के लिए बनाओ, तो प्रोसेस तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। बट हाँ, थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि गमरोड में आपको शायद दो इमेजेस करने पड़ते हैं और पेहिप पे आपको यहाँ पर एक ही इमेज डालना होता है। तो देखा जाए तो पेहिप का काम कंपैरेटिवली थोड़ा सा और आसान है। तो अब देखो यहां पर हमारे पास समरी आ गई है और हमारे पास है ये डिस्क्रिप्शन और हमारा जो टाइटल है वो भी रेडी है। तो मैं यहां पर अपना टाइटल कॉपी करता हूं। सबसे पहले ये वो टाइटल था जो कि मैनुअली हमने बनाया था और यहां पर हम उसको पेस्ट करेंगे और ये इमेज अभी हम बाद में देखते हैं, एक बार प्रॉम्प्ट बन जाए इसका। ये रहा, ठीक है। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को लूंगा और चैट जीपीटी में जाएंगे हम और चैट जीपीटी हमारे लिए इमेज बना कर देगा। तो क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन है इमेज बनवाने के लिए, तो ठीक है, मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया। तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, इसको कॉपी करना है और उसको पेज पर हम पेस्ट कर देंगे। यहां पर विजिबल, इनविजिबल, अनलिस्टेड, आपको इसको विजिबल रखना है क्योंकि ऑब्वियसली विजिबल रहेगा तो ही बिकेगा। आप इसको इनविजिबल या अनलिस्टेड रखोगे तो ये बिकेगा नहीं, बस आपको फिर वो लिंक शेयर करना पड़ेगा सेल करने के लिए। तो इसके लिए तो हम ऑब्वियसली बात है विजिबल ही रखेंगे, नहीं तो पे ही पर पब्लिश करने की जरूरत ही क्या थी, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा इमेज रेडी है या नहीं। थोड़ा टाइम लग रहा है इमेज को बनाने में और ये थोड़ा सा हमें डिले कराएगा। एक काम करते हैं, हम न्यू चैट में फिर से 1 सेकेंड, ये हम क्या, ये वाला बेंच बना देते हैं। कभी कभी चैट जीपीटी थोड़ा सा डिले करता है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि चैट जीपीटी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, जेमिनाई ओपन कर सकते हो, क्योंकि जेमिनाई आपका काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी कर दे देगा, ठीक है। तो आप इसको क्लिक कर दो। जेमिनाई में बस ये अच्छा होता है कि जेमिनाई के जो इमेजेस होते हैं ना, वो मुझे कंपैरेटिवली इतने अच्छे नहीं लगते जितना चैट जीपीटी के इमेजेस लगते हैं, लेकिन जेमिनाई हमेशा आपको इमेज बनाकर देगा, इस बात की गारंटी है। चैट जीपीटी का ये ऐसा कोई गारंटी है नहीं, ठीक है। कभी बनाकर दे देगा, कभी बनाकर नहीं देगा। वैसे मैंने गो प्लान ले रखा है इसके अंदर, लेकिन फिर भी रेयरली महीने में 1 या 2 बार ऐसा मैं देखता हूं जब चैट जीपीटी मुझे प्रॉपरली इमेज बनाकर नहीं देता या फिर इमेज बनाकर देता ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं वेट करूंगा 10 से 15 मिनट तो ये इमेज बनाकर दे देगा मुझे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने यहां पर इससे बनवा भी दिया, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे, ये इमेज मुझे यहां पर बनाकर दी है इसने, बुरा नहीं है, ठीक है, यूज किया जा सकता है, इसको यूज कर लेते हैं। तो आप लेकिन एक बार चैट जीपीटी को ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि चैट जीपीटी कंपैरेटिवली आपको बेटर इमेजेस बनाकर देगा। 1 सेकेंड वेट कर लेते हैं, ये आ गया इमेज। तो हमने हमारा इमेज यहां पर अपलोड कर दिया है और एक बार जब ये अपलोड हो जाए तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। पर ऑनेस्टली यार, चैट जीपीटी को अब तक इमेज बना देना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल तो हमारा काम इससे हो जाएगा। अब हमें ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो रेडी है। अब शो मी माई प्रोडक्ट पेज पर क्लिक करो और ये आपका प्रोडक्ट यहां पर इस तरीके से दिख जाएगा। फ्रॉम ब्लैंक पेज टू फर्स्ट सेल द 2 आवर सेल्स एलिमेंटल लैंडिंग पेज, और ये नोट और आप देख सकते हो इसे कोई बाय नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है। देखो बाय बटन यहां पर है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा था ये मेरा डेमो अकाउंट है और इसमें मैंने अपना पे आउट डिटेल्स नहीं डाला है, मतलब मेरा बैंक अकाउंट डिटेल नहीं डाला है। तो अगर कोई इसे बाय करेगा
बाय तो करेगा भी कैसे, मतलब यहां पर आपको पेपाल डिटेल डालना होता है। जब तक पेपाल डिटेल हम नहीं डालेंगे तब तक यहां पर बाय बटन नहीं आएगा, क्योंकि अगर बाय बटन दे दिया तो पैसा जाएगा किसके खाते में, मैंने अपना खाता तो यहां पर एंटर किया ही नहीं है। तो इस वजह से ये मेरा अकाउंट जो है ये एक डमी अकाउंट है, इसलिए मैंने आपको बोला था यहां पर मेरे सेल्स इसीलिए आपको शो नहीं हो रहे, है ना। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो, और इस प्रोडक्ट को कभी भी किसी को भी इसका लिंक भेजना हो तो ये आपका लिंक है, इसको आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट्स के लिस्ट के अंदर ये भी ऐड हो चुका है। ओके गाइस, तो पूरा प्रोसेस जो है आपके सामने क्लियर है, मैंने सारी चीजें बता दी। बस चैट जीपीटी में अगर इमेज बन जाता तो आपको ये प्रोडक्ट अपलोडिंग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगता, क्योंकि चैट जीपीटी जो इमेज बनाकर देता ना वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होता। तो इसीलिए इस चीज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी गाइस वीडियो एकदम प्रॉपरली बन गया है। और आपको जो प्रॉम्प्ट क्लॉड ने निकाल कर दिया है उस प्रॉम्प्ट को आपको एंटर करना है चैट जीपीटी के अंदर, आपका इमेज बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो उसका यूज करना, जेमिनाई का यूज तभी करना जब एक एक दो घंटे तक आप इमेज बनवा ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, तो टेम्पररीली आप इससे एक इमेज बनाकर अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एक सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोर्स अगर नहीं किया हो अभी तक तो कर लेना, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब में अवेलेबल है। ये कीवर्ड आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, क्लॉड एआई फुल कोर्स डीमार्केटिंग वॉल, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।